चलिए स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस पे पूरा डिटेल में देखेंगे कि प्रोसेस होता क्या है। देखिए प्रोसेस क्या है। ए प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सीक्वेंशियल फैशन। अब देखिए हम ये भी कह सकते हैं प्रोसेस। अब देखिए किसी भी चीज़ को काम करने के एक प्रोसेस होता है ना, एक फॉर्म होता है ना, ये तो हमारा प्रोसेस का मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है हमारा। जैसे प्रोसेस वह होता है जो हमें हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टार्ट, जैसे कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट है, वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रोसेस है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को एक हमारा प्रोसेस है, ये प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम क्या है, हमारी कोड है ना, कोड कोई भी कोडिंग लैंग्वेज है प्रोग्राम हमारा। अब प्रोग्राम हमारा जो काम कर रहा है उसका स्टेप बाइज वो किस फॉर्म में हमारा काम कर रहा है, वो हमारा क्या आता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, वो हमारा प्रोसेस होता है, तो वो हमारा पूरा क्या है, एग्जीक्यूशन फॉर्म में होता है ना ये हमारा प्रोग्राम, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो प्रोग्राम हैं उनमें हमारे क्या होते हैं, काउंटर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर एक क्या है, एक रजिस्टर होते हैं। इसमें क्या होता है, ये एड्रेस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूट कराते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि जैसे कि हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम हमारा क्या है, कोड लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज है। अब इसमें क्या है, एक प्रोग्राम की जो भी रनिंग स्टेट होती है ना, अब प्रोग्राम है, हमने कोई प्रोग्राम टाइप कर दिया, हमने लिख दिया, हम उसको रन करवाएंगे, वो रनिंग स्टेट जो होगी, जब वो रन कर रहा होगा उस टाइम पे आउटपुट जब आएगा, जब हमारे पास आउटपुट आ गया तो हमारा वो क्या है, प्रोसेस हो रहा है ना। प्रोग्राम हमने टाइप कर दिया, फिर हमारा वो क्या हो रहा है, वो हमारा प्रोसेस हो रहा है, वो हमारा प्रोसेस हो रहा है पूरा। उसकी प्रोसेस के बाद हमारा आउटपुट आएगा ना, तो आउटपुट में क्या होगा हमारा, ये हमारा प्रोसेस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं, देखिए जैसे कि हमारा जो भी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम क्या होते हैं हमारे, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम क्या कह सकते हैं इसको, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो हमारी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। चलिए ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रोसेस का डायग्राम है, ये मेमोरी है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, मेमोरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या कह सकते हैं, ये मेमोरी है। ठीक है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर हमारे कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, 4 टाइप के होते हैं। स्टैक हो गया, हीप हो गया, डेटा हो गया और टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब मेन मेमोरी में जाकर जो प्रोसेस होते हैं हमारे सारे प्रोसेस, ये किस में होते हैं, मेन मेमोरी में। जो भी हमारी प्रोसेसिंग चलती है ना, वो हमारी मेन मेमोरी में चलती है। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होते हैं, मेन मेमोरी होती है। ठीक है, मेन मेमोरी में हमारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक प्रोसेस में लोड करता है ना, तो किस में होता है, मेन मेमोरी में होता है। तो वो क्या करता है, वो हमारी अपनी मेन मेमोरी के अंदर उसमें उस प्रोसेस को क्या करता है, फोर पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, 4 पार्ट कौन से हो गए हमारे, एक स्टैक हो गया, हीप हो गया, डेटा हो गया और टेक्स्ट हो गया। एक एक करके वो अपना काम को परफॉर्म कराता है धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे कि पहले है स्टैक। जैसे कि आपने स्टैक पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में आपको स्टैक बताए थे कि जैसे कि स्टैक आपके लीफ होते हैं, फीफ होते हैं, ये होते हैं, तो एक एक करके आपको फिल करता है। तो स्टैक क्या करता है हमारा, स्टैक हमारा क्या होता है, ये टेम्पररी डेटा होता है। ठीक है, क्या होता है, टेम्पररी डेटा को हमारे को स्टोर कराता है। ठीक है, स्टोर करा रहा है, किस टाइप से करा रहा है, चार टाइप से हमारे डेटा को स्टोर करा रहा है। एक तो मेथड के फॉर्म में करा रहा है। ठीक है, एक मेथड के फॉर्म में करा रहा है, दूसरा हमारा किसके फॉर्म में करा रहा है, पैरामीटर। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमारे कैलकुलेशंस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा लोकल वेरिएबल। अब देखिए लोकल वेरिएबल तो आपको पता होगा कि आपने सी के अंदर वेरिएबल पढ़े हैं। अब लोकल वेरिएबल हमारे जो C++ होते हैं, इनके अंदर हमारे लोकल वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा एड्रेस। ठीक है, जो भी हमारे एड्रेस आते हैं 4th स्टैक के अंदर। तो हमारे स्टैक जो है टेम्पररी डेटा को स्टोर कराता है, किस 4 टाइप से, इनके 4 टाइप से स्टोर कराता है डेटा को। ठीक है, अब देखिए हीप क्या होता है, ये डायनामिकली एलोकेट कराता है मेन मेमोरी में प्रोसेस कराता है, किसमें, रन टाइम में। ठीक है, जैसे कि रन टाइम में जो भी रन मेमोरी के अंदर जो हमारे स्पेस होता है ना, जो स्पेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हीप कहलाता है। जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है उसमें जो हमारा स्पेस बचता है, उसके अंदर जो स्पेस होता है वो हमारा क्या होता है, हीप कहलाता है। ठीक है,
देखिए डेटा क्या होता है, डेटा देखिए आपको पता ही है, डेटा हमारे 2 टाइप से यहाँ पे होता है डेटा। कौन कौन सा होता है, देखिए डेटा एक तो ग्लोबली होता है, ठीक है। अब ग्लोबली कौन सा होता है, जैसे कि ग्लोबल कौन सा होता है, ग्लोबल मीन्स पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि ग्लोबल मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, अब प्रोसेस हो रही है तो लैंग्वेजेस तो होंगी जो हमारी प्रोसेस में हो रही हैं। तो ग्लोबल मीन्स कि जो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारी लैंग्वेज काम कर रही हैं, जैसे कि हमारी सी हो गई, जावा हो गई, और हमारी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, HTML हो गई, CSS हो गई, है ना, C# हो गई, तो ये हमारी क्या है, पाइथन हो गई, ये हमारी क्या है, ग्लोबली लैंग्वेजेस, ये हर जगह चल रही है तो ग्लोबल है, तो ये क्या हो गई, ये हमारे किस में आता है, डेटा में। एक और होता है हमारा स्टैटिक। अब स्टैटिक मीन्स हमारा क्या होता है, स्थिर, मतलब कि कुछ ही, मतलब उनमें हम चेंज कर सकते हैं उनमें। अब जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि हमारा पाइथन है, C++, इसमें हम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना, जो लैंग्वेज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है। लेकिन स्टैटिक मीन्स ये कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ये क्या होती है, हमारी स्टैटिक्स होती हैं, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा टैक्स। अब देखिए टैक्स से आपको समझ में आ रहा होगा कुछ चीज़ें टैक्स करने का, ठीक है। तो टैक्स हो गया। अब देखिए हम प्रोग्राम के अंदर हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, प्रोसेस के अंदर तो टैक्स भी तो करेंगे ना, उस टाइपिंग भी तो करेंगे, टैक्स के फॉर्म में होगा ना। जैसे कि प्रोग्राम काउंटर ही हमारे टैक्स को परफॉर्म कराते हैं, मतलब प्रोसेस कराते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे टैक्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप मेमोरी के अंदर हमारे 4 प्रोसेस परफॉर्म कराते हैं। ये हमारा क्या कहलाते हैं, ये हमारे प्रोसेस का डायग्राम है, ठीक है, पूरा, जो कि हमें डिटेल में अच्छे से पता चल रहा है कि हमारे पहले टेक्स्ट होता है, फिर हीप होता है, फिर डेटा होता है, फिर टैक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस स्टेट क्या होती है, ठीक है, प्रोसेस स्टेट हमारा कैसे काम करता है, ठीक है।